हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हो कि आज हम प्रॉफिट एंड लॉस करने वाले हैं और काफ़ी सारी क्लासेस की हो भी गई हैं, तो आप उन क्लास को भी पढ़ लेना ताकि आपका जो स्टार्टिंग से जब पढ़ोगे तो बेस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम कुछ न्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है घोड़े को रुपये 570 में बेचने पर व्यापारी को 5% की क्या होती है, हानि होती है। 5% का लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना होगा अगर उसको 5% का लाभ कमाना है तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं कि घोड़े का जो मूल्य है, मतलब उसको खरीदा गया, कितने में खरीदा गया, 100 में। ठीक है, कितने में खरीदा गया, 100 में खरीदा गया। तो कह रहा है 5% की हानि होती है। जब इस जो 100 का जो घोड़ा खरीदा गया है तो उसको 5% क्या हो रही है, हानि हो रही है। यानी कि 100 का 5% कितना, यह आ जाएगा 95। ठीक है, यानी कि उसको 95 में बेचा गया। फिर दूसरी साइड कह रहा है कि उसको 5% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो 100 का 5% प्रॉफिट है, तो यानी कि 105, यानी कि उसको 105 में बेचा गया। तो ये आपका क्या है, 5% लॉस पे। ठीक है, उसको 95 में बेचा गया और ये 5% प्रॉफिट पे 105 में बेचा गया। तो जो कट्टा है काट लो, ये 95 रेशियो कितना जाएगा, 105। रेशियो का मतलब वो क्या होता है, जो कट्टा है काट लो। तो ये 5 से 1 और 19 भी जाएगा और ये जाएगा 5 to 10, यानी कि तो ये आ गया। तो जो उसको ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि जो 19 में नहीं बेचा गया, कितने में बेचा गया है, 570 में बेचा गया। कितने में बेचा गया है, 570 में बेचा गया। तो इसका कितना टाइम, 30, और ये भी 21 ना हो के इसका कितना टाइम हो जाएगा, 30, यानी कि 630 रुपये में बेचा गया होगा। ठीक है, कितने में बेचा गया होगा, 630 में उसको बेचा गया होगा। यही आपका आंसर है, यही पूछा था। ठीक है, उसे किस मूल्य पर बेचना होगा, 5%। ठीक है, 5% की वैल्यू ये है। ठीक है, प्रॉफिट वाली, ये लॉस वाली है, तो लॉस का दिया है आपको 570, तो 570 लगा दीजिए, मल्टीप्लाई, तो 630 आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं। नहीं, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है यदि कोई वस्तु 178 रुपये में 11% की हानि पर बेची जाती है तो 11% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, इफ़ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹178 एट अ लॉस, इट्स सेलिंग प्राइस वी इन ऑर्डर टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 11%। तो देखो क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं, ठीक है, कि उस वस्तु का, उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं। ठीक है, कि उसको मैंने 100 रुपये का खरीदा। अगर हमने उसको 100 रुपये का खरीदा तो कह रहा है उस पर 11% की हानि होती है। जब 11% की हानि हो रही है तो कितने में बेचेंगे इसको भाई, 100 का 11% तो कितना आ जाएगा, 89। और कह रहा है कि 11% का प्रॉफिट होता है। 11% का क्या होता है भाई, सेकंड टाइम बेचते हैं तो उसको क्या होता है, 11% का प्रॉफिट होता है, यानी कि 1/1। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि जब 11% की हानि होती है ना तो उसको 178 में बेचा जाता है, 89 में नहीं बेचा जाता। किस में, इसका 178 में, यानी कि इसका 2 टाइम। उसी प्रकार से जब 11% का प्रॉफिट होगा तो उसको 1/1 में ना बेचकर उसको 2 टाइम कितने में बेचा होगा, 2 में बेचा होगा। ये हमारा आंसर क्या है, 2। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 9% हानि पर बेचता है यदि वह उसे पहले से 6342 ज़्यादा में बेचे। ठीक है, कितने में ज़्यादा में बेचे, 6342 ज़्यादा में बेचे, उसे 12% का क्या होता है, लाभ होगा। उस वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, कॉस्ट प्राइस क्या है। ठीक है, आर्टिकल का, A man sells an article at a loss of 9% when he sells that article 6342 rupees more than he gain 12% प्रॉफिट। फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं। ठीक है, कि वो खरीदी कितने में एक्चुअल में, तो मान लेते हैं कि 100 में खरीदा। अगर उस वस्तु को, उस आर्टिकल को अगर 100 में खरीदा होगा तो कह रहा है कि पहली बार जब उसको बेचते हैं तो 9% हानि पर बेचते हैं, लॉस पे बेचते हैं। जब इसको 100%, मतलब कोई वस्तु है, कोई आर्टिकल है, उसको 100 रुपये का हमने खरीदा, तो उस वस्तु को अगर हमने 9% लॉस पे बेचा तो कितने की बेची हमने, 91 की बेची। फिर कह रहा है कि उसको 12% का लाभ होगा, यानी कि सेकेंड टाइम उसको कितने में बेचा, 12% लाभ पे बेच दिया। भाई 100 का 12% निकालोगे तो 112 ये आ गया। ठीक है, यानी कि फर्स्ट टाइम में उसको 91 में बेचा गया, सेकंड टाइम में 112 में बेचा गया, 112 रुपये में बेचा गया। फर्स्ट टाइम में 9% लॉस पे बेचा गया और सेकंड टाइम में उसको 12% प्रॉफिट पे बेचा गया। तो पहले से कितने ज़्यादा भाई, पहले 91 का बेचा गया, दूसरा 112 का बेचा गया, यानी कि पहले से 21 गुना ज़्यादा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है भाई
पहले से 6342 ज़्यादा, ठीक है। तो यानी कि 21 ना हो गए, इसका कितना गुना 6342 का 302 गुना, कितना 302 गुना, ठीक है। उसी प्रकार से हमसे पूछा है उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य कितना है इसका 100 है, तो 100 ना हो गया कितना हो जाएगा इसका 302 टाइम 302, ये क्या है 302 टाइम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30200 पीछे आ जाएगा, यानी कि इतने में बेचा होगा, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नहीं इतने में खरीदा होगा ना, कॉस्ट प्राइस क्या होता है जो खरीदा हो मूल्य, ठीक है, और सेलिंग प्राइस जो सेल किया, ठीक है। तो ये हमारा आ गया आंसर 3020, ये कॉस्ट प्राइस आ गया उसका, ठीक है, क्रय मूल्य आ गया। नोट डाउन करो इसे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, कह रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 29% लाभ पर बेचता है, यदि वह उसे पहले से 279 ज़्यादा में बेचे तो उसे 32% का क्या होता है लाभ होगा। उस वस्तु का क्रय मूल्य बताना है कि क्रय मूल्य एक्चुअल में है क्या। अ मैन सेल्स एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 29% व्हेन ही सेल्स दैट आर्टिकल 279 रुपीज़ मोर देन ही गेन 32% प्रॉफिट, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं, ठीक है, कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा 100 होगा। अगर कॉस्ट प्राइस 100 होगा तो 100 का 29% फर्स्ट टाइम में कितना होता है लाभ, 29% का लाभ होता है, क्योंकि 100 का 29% कितना 29, और 100 और 29 कितना 129, यानी कि पहले टाइम में फर्स्ट टाइम में अगर उसको 29% का लाभ होगा तो वो कितने में बेचेगा 129 का बेचेगा। सेकेंड टाइम में कह रहा है कि उसको 32% का लाभ होता है, कितने का 32% का, तो 100 का 32, ठीक है। तो कितने का बेचेगा उसे 132 का बेचेगा, कितने का बेचेगा 132 का, यानी कि पहले वो बेच रहा है 129 का और सेकेंड टाइम बेच रहा है 132 का, यानी कि पहले से कितने ज़्यादा, पहले से 3 ज़्यादा, पहले से 3 ज़्यादा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है पहले से 3 ज़्यादा नहीं 279 ज़्यादा, कितना 279 ज़्यादा, ठीक है। यानी कि ये इसका कितना टाइम 3 3 जा 9, यानी कि 93 गुना, ठीक है, कितने टाइम 93 टाइम। तो उसी प्रकार से उसका जो कॉस्ट प्राइस भी है वो 100 ना हो गया, इसका कितना 93 टाइम कितना रहा होगा 9300, ठीक है, ये रहा होगा कॉस्ट प्राइस। कितना होगा उसका कॉस्ट प्राइस, उसका क्रय मूल्य होगा 9300। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 7% हानि पर बेचता है, यदि वह उसे पहले से 800 रुपये ज़्यादा में बेचे तो उसे 9% का लाभ होगा। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। अ मैन सेल्स एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 7% व्हेन ही सेल्स दैट आर्टिकल 800 रुपीज़ मोर देन ही गेन 9% प्रॉफिट, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, ठीक है। कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो सबसे पहले जब भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो क्या करेंगे, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इनको शॉर्ट में हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, अगर आपको लॉस दिया हो, ठीक है, लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है लॉस परसेंट, तो अगर मैं आपको लॉस परसेंट 3 दे दिया, जैसे 3 दे दिया, ठीक है, इसको लिख लेते हैं 3 कि ये 3 दिया लॉस परसेंट 3%, और प्रॉफिट परसेंट दिया है आपको 7%, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या करोगे कि 7 और 3 को ऐड करोगे 10%, ठीक है, तो 10% आ जाएगा। और अगर आपको दिया हो प्रॉफिट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट, दोनों प्रॉफिट दिए हों, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, जैसे ये 3 दिया हो और ये 7 दिया हो, ठीक है, ये 3 दिया हो 3% और ये दिया हो 7%, तो इस कंडीशन में क्या करोगे माइनस कर दोगे, तो कितना आ जाएगा 4%, कितना आ जाएगा 4%। और जब आपको दोनों लॉस दिए हों, लॉस परसेंट और लॉस परसेंट, तो क्या होगा, जैसे ये दिया हुआ 3 और ये दिया हुआ 7, तो लॉस के केस में भी क्या करोगे माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा 4, ठीक है। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि जब लॉस और प्रॉफिट दिया हो, मतलब लॉस और प्रॉफिट दिया हो तो दोनों को ऐड करेंगे, और सेम दिया हो प्रॉफिट तो माइनस करेंगे, लॉस दिया हो तो क्या करेंगे माइनस। अब आओ ये क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो इन कंडीशन को याद रखना बस आप। तो कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 7% हानि पर बेचता है, यदि वह उसे पहले से 800 रुपये ज़्यादा में बेचे, 7% हानि पे तो उसे 9% का क्या होता है लाभ। देखो हमें दे रखा है लॉस, ठीक है, लॉस परसेंट कितना 7%, और वहीं बात करें प्रॉफिट की तो प्रॉफिट परसेंट दे रखा है 9। तो बस ये वाला रूल लगा दो, ठीक है, एक लॉस है और एक प्रॉफिट है, तो दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 16%, ठीक है, कितना आ जाएगा 16%। लेकिन कह रहा है कि 60% एक्स्ट्रा में नहीं बेचता है, ठीक है, कितने में बेचता है 800 रुपये ज़्यादा में बेचता है, कितने में पहले से 800 रुपये में,
तो ये बराबर 800 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, ये 16 से ये कट जाएगा 5 पे 50 आ जाएगा, 16 पंजे 80। तो ये 1% की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 50, ठीक है। और पूरी वैल्यू कितनी होती है, 100 होती है। तो 100 करने के लिए क्या करोगे, इधर 100 से मल्टीप्लाई और इधर 100 से मल्टीप्लाई। तो ये 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5000, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 5000, ठीक है। इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। आइए क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 6। कह रहे हैं एक कमीज को 15% और 17% लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य में 6 का अंतर है। तो कमीज का क्रय मूल्य बताना है, कॉस्ट प्राइस बताना है शर्ट का। इफ़ वी सेल्स वन शर्ट एट 15% एंड 70% प्रॉफिट, देन द डिफरेंस बिटवीन इट्स सेलिंग प्राइस इज 6, फाइंड द CP, कॉस्ट प्राइस बताना है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो देखो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो करने क्या होता है, दोनों क्या दे रखा है, इस बार प्रॉफिट देख रहा है और दोनों प्रॉफिट देख रखा हो तो क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है। देखो अगर कोई भी चीज़ पहले 15% के हिसाब से बेची जा रही थी और अब 70% लाभ पे बेची जा रही है, यानी कि पहले से कितने ज़्यादा बेची जा रही है, 2% ज़्यादा पे बेची जा रही है। कितने पे, 2% ज़्यादा। और ये 2% किसके बराबर है, ये 2% है 6 के बराबर, ठीक है। तो जो कटता है काट लो, 2 से 1 पे जाएगा, 2 से 3 पे जाएगा। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 1% की वैल्यू आ गई 3, और 100% की वैल्यू टोटल होती है। तो 100% के लिए इधर 100 से मल्टीप्लाई और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई। तो कितना आ जाएगा 300 हमारा कॉस्ट प्राइस आएगा। क्रय मूल्य कितना आ जाएगा वस्तु का 300। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, फटाफट। आइए क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है। यदि वह उसे पहले से ₹45 ज़्यादा में बेचे तो उसे 12.5% की का लाभ होगा। उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस बताना है, कॉस्ट प्राइस है क्या। अ मैन सेल्स एन आर्टिकल एट 10% लॉस इफ ही सेल्स दैट आर्टिकल ₹45 मोर एंड ही गेन्स 12.5% प्रॉफिट, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखो हम क्वेश्चन को देखते हैं। 10% की का लॉस हो रहा है और 12.5% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो देखो 10% का क्या हो रहा है, लॉस, और 12.5% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट। यानी कि पहले से कितना, पहले कितना 10% और लॉस हो रहा था, ठीक है, और अब कितना हो रहा है 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है। तो पहले से कितना ज़्यादा, यह आ जाएगा। इस केस में क्या करते हैं, जब दोनों एक लॉस हो और एक प्रॉफिट हो, लॉस और प्रॉफिट के केस में क्या होता है भाई, एक लॉस हो और एक प्रॉफिट हो, दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ये ऐड करोगे तो कितना होगा 1/2%, ठीक है, ये आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये, तो 22 1/2% किसके बराबर होगा, ये 45 ज़्यादा, पहले से कितना 1/2 किसके बराबर होगा 45 के। तो इससे सॉल्व करोगे तो 2 की मल्टीप्लाई 22 से करोगे तो 44 + 1 45। तो ये इधर लिख दे रहा हूँ मैं 45/2% इक्वल टू 45, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 45 से 45 कट जाएगा तो 1% इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। और हमें चाहिए 100% की वैल्यू, तो 100% के लिए इधर 100 से मल्टीप्लाई और इधर 100 से मल्टीप्लाई। तो हमारा कॉस्ट प्राइस जो रहा होगा, ठीक है, जो शुरुआत में हमने जो चीज़ परचेज की होगी, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ गया 200 रुपये, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेचता है। यदि वह उसे पहले से 218 ज़्यादा में बेचे तो उसे 1/2% का लाभ होगा। उस वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, कॉस्ट प्राइस। अ मैन सेल्स एन आर्टिकल एट 20% लॉस इफ ही सेल्स दैट आर्टिकल ₹2118 मोर एंड ही गेन्स 17/2% प्रॉफिट, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो देखो सबसे पहले हमें देखो क्या दे रखा है, लॉस 20%, ठीक है, और प्रॉफिट दे रखा है कितना, प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट, ठीक है, कितना 17/2, यानी कि लॉस, ठीक है, पहले से कितना और इनके बीच का गैप कितना, इनको दोनों को ऐड कर दो। जब लॉस और प्रॉफिट की बात हो तो दोनों क्या करोगे, ऐड करोगे, दोनों को ऐड करोगे, कितना हो जाएगा 37 1/2%, कितना हो जाएगा 37 1/2%। और ये 37 1/2% किसके बराबर है, पहले से कितने ज़्यादा 2118 के बराबर, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा भाई 37 1/2% की वैल्यू कितनी होती है 3/8, कितनी होती है 3/8। अगर नहीं पता तो कैसे निकालोगे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई प्लस ये ऐड कर देना अपॉन में 2 और परसेंट हटाओगे तो नीचे कितना जाएगा 100। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 3/8, ठीक है। और
कोस्ट प्राइस निकालना है तो कोस्ट प्राइस इंटू 3/8 इक्वल टू 112112118, ठीक है। अब जो कटता है काट लो, 3 से 1 पे जाएगा और 3 से 7 और 3 6 जा, ठीक है 18। उसके बाद कोस्ट प्राइस की बात करें तो इसकी 8 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 706, तो कोस्ट प्राइस हमारे पास निकल कर आएगा 56 और हो जाएगा 48 और 56, ठीक है। ये आंसर आ गया 8 6 48 और 8 7 56, ठीक है। तो ये हमारा कोस्ट प्राइस आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। कहीं जाना है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। लव यू ऑल।